यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं नवीन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में विश्व की झीलों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विश्व की झीलों से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के साथ उससे और जुड़े हुए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं: बुलर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील, टिटिकाका झील। आप सभी लोग अपने को भी चेक करते रहें, चार ऑप्शन में अपने मन में कोई एक सही विकल्प जरूर चुन लें, जिससे आपका मूल्यांकन स्वतः होता रहे और साथ ही साथ हम आपको सही उत्तर बताते रहेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी, यहाँ पे क्या है, बड़ी झील की बात हो रही है। वो झील कोई भी हो, मीठे पानी की हो, खारे पानी की भी हो, या बनावट के आधार पर कोई झील हो, यानी इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी झीलों में आकार में यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील कौन सी है। यानी इस प्रश्न का पूछने का उद्देश्य यही है कि दुनिया की सभी झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है। इसका सही उत्तर आपने भी सोचा होगा, बुलर झील नहीं है, बैकाल झील नहीं है, टिटिकाका झील नहीं है। तो एक ही उत्तर बचता है, कैस्पियन सागर, यानी कैस्पियन सागर झील जो कि सही उत्तर है। इसके बारे में हम आपको और बताना चाहेंगे। ये झील इतनी भव्य है, इतनी विशाल है कि इसकी भव्यता के कारण इसको कैस्पियन सागर कहते हैं, जबकि ये झील की श्रेणी में आता है। ये झील है और ये खारे पानी की झील है। और साथ ही साथ कैस्पियन सागर झील यह 5 देशों की सीमाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें रूस, ईरान, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे 5 देशों की सीमाओं से कैस्पियन सागर झील जुड़ी हुई है और दुनिया की सबसे बड़ी ये झील है। चलिए हम अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए इस प्रश्न में खारे पानी की बात हो रही है, सबसे बड़ी झील नहीं। यानी कि झील मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक खारे पानी की झील, एक मीठे पानी की झील। अगर सभी झीलों में देखा जाए तो आपने पिछला प्रश्न देखा कि सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, लेकिन यहाँ बात आती है कि खारे पानी की झील, यानी विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात आती है उसमें पुनः कैस्पियन सागर झील ही है, क्योंकि कैस्पियन सागर झील सभी झीलों में सबसे बड़ी है और साथ साथ कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, इसलिए खारे पानी की झील में भी सबसे बड़ी होगी और सभी झीलों में सबसे बड़ी है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सही उत्तर होगा कैस्पियन सागर, जो कि अभी चर्चा हुई कि यह बहुत भव्य है। और रूस की महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी इसी झील में गिरती है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, जो कि 5 देशों की सीमाओं से जुड़ी हुई है और रूस की वोल्गा नदी इसी झील में गिरती है। अगले प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब देखिए यहाँ पे पिछला प्रश्न अभी आपने खारे पानी की झील, जैसा कि हमने बताया झील 2 प्रकार की होती हैं, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। तो ये प्रश्न है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। खारे पानी की आपने देखा कि कैस्पियन सागर है, लेकिन यहाँ प्रश्न है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो इसका उत्तर आपके सामने 4 विकल्प हैं: सुपीरियर झील, ईरी झील, मृत सागर, मिशिगन झील। जी हाँ, इन सभी चारों उत्तर में अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील, जो कि महान झील प्रदेशों में एक महत्वपूर्ण झील है,
सुपीरियर झील, और यह झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा, यानी कि सुपीरियर झील। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हम यहाँ पर आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न की यहाँ चर्चा करेंगे कि विश्व में, यानी कि हमारे इस पृथ्वी पर 2 प्रकार की झीलें, खारे पानी की, मीठे पानी की। तो ये मीठे पानी की झील और खारे पानी और मीठे पानी की झील कैसे बनती है, इसके बारे में थोड़ा समय लेंगे आपका। देखिए, जिस झील में पानी के आने का और निकलने का दोनों स्रोत हो, उसे मीठे पानी की झील कहते हैं। जैसे झील में पानी आएगा और पानी निकलता भी रहेगा तो उसमें नमक की मात्रा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आगमन और निगमन दोनों का रास्ता रहता है। लेकिन कुछ झीलें ऐसी हैं जिसमें पानी के आगमन का स्रोत तो है, लेकिन किसी भूमि मार्ग से पानी के निकलने का कोई स्रोत नहीं होता। उस झील का पानी का निकलने का एक ही स्रोत होता है कि धूप से, गर्मी से जल का वाष्पीकरण होना। जब गर्मी से जल का वाष्पीकरण होता है तो पानी तो वाष्प बन के उड़ता रहता है, लेकिन पानी में जो नमक की मात्रा होती है वो धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है। तो मीठे पानी की झील में पानी आने और जाने का दोनों माध्यम होता है, लेकिन खारे पानी की झील में पानी के किसी स्रोत से पानी के आने का माध्यम रहता है, लेकिन पानी के निकलने का माध्यम नहीं रहता है, इसलिए उसका खारापन बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। चलिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपसे किया गया है, विश्व की सबसे प्राचीन झील। प्राचीन मतलब आप समझ रहे होंगे, प्राचीन मतलब होता है पुराना, अब तक का सभी पद्धतियों से जांचा गया, परखा गया, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग भी किया गया। तो अब तक का सबसे प्राचीन झील यानी सबसे पुराना झील, जितनी भी झीलें हैं सभी झीलों में देखा गया कि सबसे प्राचीन झील कौन सी है। 4 ऑप्शन आप भी गेस कर चुके होंगे, हम आपके सामने उत्तर बताने जा रहे हैं। यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन झील बैकाल झील है। सही उत्तर है इसका बैकाल झील, जो कि ये रूस में पड़ता है। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। बैकाल झील ये रूस में पड़ता है और यह विश्व की सबसे प्राचीन झील है, सबसे पुरानी झील है। प्रश्न आप ध्यान देना, विश्व की सबसे प्राचीन झील। आज इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न रखेंगे वो विश्व स्तर की झीलों से ही रखेंगे। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न रखेंगे वो हम विश्व स्तर के प्रश्नों को ही रखेंगे, विश्व की झीलों से। चलिए अब हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? देखिए, अभी तक बड़ी झील, मीठे पानी झील, खारे पानी की झील, सबसे प्राचीन झील। अब ये अगला प्रश्न आपके सामने, सबसे गहरी झील। गहरी मतलब क्या होता है कि किसी झील में अगर आप कोई पैमाना अगर उस जल के सतह से आप डालें तो सबसे गहराई, यानी किसी भी, जैसे हम कुएं की गहराई देखते हैं, हम तालाब में कोई मीटर से नापें या किसी चीज़ से नाप करें उस तालाब में कितनी गहराई है, उसी तरह से यहाँ पे झील के गहराई की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है? गहराई की बात। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप मन में एक उत्तर सोचिए और हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से आप मिलान करिए। देखिए, सबसे गहरी झील मिशिगन झील है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी टंगानिका झील, ऑप्शन डी बैकाल झील। तो सही उत्तर इसका है बैकाल झील, रूस। देखिए, अभी पिछले प्रश्न में ही हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व की सबसे प्राचीन झील और इस प्रश्न में है सबसे गहरी झील। तो बैकाल झील जो कि रूस में है, यह झील सबसे गहरी भी है और सबसे प्राचीन भी है। ध्यान रखना, सबसे जो है गहरी भी झील है और सबसे प्राचीन भी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए, यहाँ पे आप सर्वाधिक खारे पानी की, देखिए आपने खारे पानी सबसे बड़ी झील पढ़ा, मीठे पानी की झील पढ़ा,
सबसे बड़ी झील पढ़ा गया, सबसे गहरी झील पढ़ा गया, सबसे प्राचीन पढ़ा गया। लेकिन यहाँ प्रश्न को जरूर ध्यान देना, ये मत समझना कि सभी प्रश्न एक जैसे हैं। सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वो अपने आप में यूनिक हैं और सभी प्रश्न बिल्कुल अलग हैं। हर प्रश्न का अपना एक उत्तर अलग है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील, यहाँ पे क्या पूछा? सर्वाधिक यहाँ पे खारा नहीं पूछा गया, सर्वाधिक खारे पानी की झील। सर्वाधिक का अर्थ होता है कि जितनी भी दुनिया में झीलें हैं, कौन सी ऐसी झील है जिसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है। देखिए, कैस्पियन सागर आपके सामने विकल्प है। हम समझ रहे हैं कि आप ये बात सोच रहे हो कैस्पियन सागर है, बट कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील नहीं है। खारा पानी होता है कि लवणता, यानी पानी में लवणता। लवणता का अर्थ होता है, लवणता हमेशा ग्राम में निकालते हैं आप लोग। लवणता का सिंबल भी आप लोगों ने देखा होगा, ये है लवणता का सिंबल। और लवणता हमेशा प्रति 1000 ग्राम में निकाला जाता है। अर्थात इस चिन्ह का अर्थ हुआ कि 1 किलो, अगर हम 1 किलो पानी अगर ले, उसमें कितने ग्राम लवणता निकलती है, इसका अर्थ हुआ खारापन। तो लवणता के सिंबल है। और खारे पानी की, यानी सबसे ज़्यादा खारा पानी सांभर झील नहीं है विश्व में, कैस्पियन सागर भी नहीं है, चिल्का भी नहीं है। जी हाँ, विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील है, जो कि ये टर्की में है। टर्की में झील है और इसकी लवणता जो है वो लगभग 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। अर्थात 1000 ग्राम में अगर लवणता निकाली जाए तो 330 ग्राम के आसपास वान झील टर्की की है। ये कहाँ पे है? ध्यान देना, ये टर्की में है। वान झील कहाँ है? टर्की में है। यानी सर्वाधिक खारे पानी की झील, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा खारापन किस झील का है? वान झील टर्की की। और लवणता कितनी है? 330 ग्राम। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालते रहें और किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे तो हम अगले वीडियो में उसको ज़रूर संशोधित करेंगे। अगर आपकी कोई भी राय होगी तो ज़रूर आप अपनी राय लिखें और उस राय को कंसीडर करके हम आपके नाम की चर्चा के साथ अगले वीडियो में ज़रूर लाएंगे। तो जो भी आपके मन में विचार बन रहे हो, आप ज़रूर अपनी बात रखिएगा। किसी प्रकार के आपके अपेक्षित वीडियो हो, कोई अलग प्रकार के वीडियो चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखते रहिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समुद्र तल से सर्वाधिक गहरे स्थान पर स्थित झील। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे गहरा नहीं पूछा जा रहा है, सर्वाधिक गहराई पर स्थित झील। यानी कि हमेशा हम समुद्र तल से ही सतह की गहराई और ऊंचाई लेते हैं। देखो, आप लोग कभी रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि यह स्टेशन समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा समतल होता है। तो समुद्र तल से ही गहराई और ऊंचाई दोनों हम ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है कि समुद्र तल से, यानी समुद्र में नहीं, समुद्र तल से हमारे इस पृथ्वी पर सतह पर सबसे गहरे स्थान पर स्थित झील कौन सी है? यानी कि सर्वाधिक गहरे स्थान पर, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है गहरे स्थान पर, गहरा झील नहीं, गहरा तो हो गया वो बैकाल झील, बट गहरे स्थान पर स्थित झील। तो सर्वाधिक गहरे स्थान पर स्थित झील में आपके सामने 4 ऑप्शन है। टीटीकाका है, टीटीकाका सबसे गहरे स्थान पर नहीं है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है, सबसे गहराई पर स्थित नहीं है, सबसे गहरी है। अगर हम कोई भी पैमाना इसके पानी में डालें तो सबसे ज़्यादा गहरापन मिलेगा हमको, बट सतह से सबसे गहराई पर स्थित नहीं है। मृत सागर की आपके सामने ऑप्शन है। देखिए, मृत सागर बहुत ज़्यादा खारे पानी की झील है, सबसे ज़्यादा खारापन नहीं लेकिन बहुत खारा है। और यह मृत सागर इजराइल और जॉर्डन देश के बीच में है। इस झील के आधा हिस्सा इजराइल में, आधा हिस्सा जॉर्डन देश में आता है। और इस मृत सागर की एक और विशेषता है, इसमें अगर कोई इंसान तैराकी करे तो डूबेगा नहीं, क्योंकि इसके पानी की यानी घनत्व इतना ज़्यादा है कि इंसान इसमें तैराकी करते समय डूब नहीं सकते। अगर आप इस मृत सागर में अगर आप जाएंगे, आप अगर उसमें पानी के अंदर जाते हैं तो उसमें आप डूबेंगे नहीं।
अर्थात तैरने के लिए सबसे उचित झील है, बट इसके पानी में लवणता ज़्यादा है, कोई जीव जंतु इसमें नहीं पाए जाते हैं और पानी आपको जो है ठीक नहीं लगेगा, यानी सामान्यतः इंसानों के लिए उपयोगी नहीं होता बिना फिल्टर किए। बट इसमें कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सी ऐसी झील है जिसमें कोई भी वस्तु डूबती नहीं या कोई मनुष्य उसमें डूबता नहीं है। तो ये झील है मृत सागर, जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। अब ये भी यानी सर्वाधिक गहरे स्थान पर स्थित ये भी नहीं होगा। तो एक ही प्रश्न आपके सामने कि सर्वाधिक गहरे स्थान पर इस स्थित झील, लेकिन हम आपसे यहाँ बताना चाहेंगे कि सर्वाधिक गहरे स्थान पर स्थित झील टिटिकाका नहीं है, बैकाल झील भी नहीं है, चिल्का झील भी नहीं है। देखिए चिल्का झील उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, जब कभी आप जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में है। चिल्का झील एक लैगून झील है, समुद्र से बनी हुई झील है, बट ये भी सबसे गहरी झील नहीं है। तो अब उत्तर बचता है मृत सागर, डेथ सी। मृत सागर एक ऐसी झील है जिसकी लवणता तो अधिक ही है, बट यह समुद्र तल से सबसे ज़्यादा गहराई पर स्थित झील है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हुआ मृत सागर। जी हाँ, आप उत्तर जान लें कि सर्वाधिक गहरे स्थान पर स्थित झील है मृत सागर, जो कि जॉर्डन और इजराइल के सीमा के मध्य है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ी झील। भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए भूमध्य रेखा जिसे हम विषुववृत्त कहते हैं, हमारे इस काल्पनिक ग्लोब के बीचों बीच खींची गई जो रेखा या वृत्त है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और यही भूमध्य रेखा पृथ्वी को, जो आपने कोई देखा होगा, जो हमारा ग्लोब है, हम बहुत इस पे नहीं बन पा रहा, जो ठीक बीचों बीच ये रेखा खींची जाती है, इसे हम बोलते हैं यानी कि भूमध्य रेखा। देखिए अब आपको हम सर्किल बना देते हैं तो आसान रहेगा। देखिए एक सर्किल हम लेते हैं, इसे मान लेते हैं हमारी पृथ्वी का ये सर्किल है और हमारे पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, और पृथ्वी पर है। इसके ठीक ऊपर के हिस्से को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध, यानी भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी पर, ग्लोब पर उत्तर और दक्षिण का बंटवारा करती है। और इसी पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, समुद्र है, सारी चीज़ें इसी पृथ्वी पर हैं। और इसी भूमध्य रेखा पर बहुत सारी झीलें हैं। ऐसा नहीं कि केवल लिमिट कोई एक ही दो झीलें हैं, बहुत सारी झीलें हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ी झील, यानी झील तो बहुत हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी? अर्थात झील वो ऐसे भूमध्य रेखा पर हो और सबसे बड़ी भी हो। प्रश्न का पूछने का उद्देश्य यह है कि भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ी झील। जी हाँ, तो हम आपको उत्तर बताते चलते हैं। देखिए जो हमारा चौथा ऑप्शन लिखा है वो ईरी झील, ये नहीं है। ईरी झील 5 महान झीलों में एक है, जो अमेरिका और कनाडा के बीच 5 महान झील हैं, उसी में से ईरी झील है। वान झील ये टर्की में है। इसकी विशेषता आपने जाना, ये विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, इसकी लवणता 330 ग्राम है। डल झील ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी यानी कि भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। अगर बात आती है कि विश्व में यानी भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ी झील, तो इसका सही उत्तर है विक्टोरिया झील। देखिए विक्टोरिया झील ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? ये अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील, न्यासा झील, टंगानिका झील ऐसी झीलें पाई जाती हैं। इनमें जो विक्टोरिया झील है, ये झील भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ी झील है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इसका लिंक शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। देखिए प्रश्न इसमें क्या है, जिस तरह से समुद्र तल से सबसे नीचे यानी इसमें गहराई ऐसे नीचे
निचले स्थल पर स्थित झील तो आपने देखा कि मृत सागर, क्या आपने जाना जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर है, डेथ सी है। लेकिन इस प्रश्न में है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर यानी समुद्र तल से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील कौन सी है? तो हमें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील, यानी कि झील सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर। अगर केवल ऊंचाई की बात होती और इसमें हम नौकायन की बात न करते तब तो और भी कई झीलें हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायन है, यानी वह झील ऊंचाई पर हो और हम उस पर नौकायन कर सकें। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील के लिए आपने ज़रूर अपने मन में विकल्प सोचा होगा। उसमें आपने लैडोगा झील है, जो कि बिल्कुल नहीं है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील नहीं है। माराकाइबो, ये भी नहीं है। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, गेस करते रहिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। और अगला है ऑप्शन अथावास्का और टिटिकाका, तो ज़रूर आप ये होंगे। तो हम अब फाइनल उत्तर की तरफ चल रहे हैं कि इसमें अथावास्का भी नहीं है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका है। सही उत्तर क्या है? टिटिकाका। जी हाँ, टिटिकाका झील यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। ये जरूर ध्यान देना, कौन सी झील है? नौकायन झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान देना। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी झील 5 देशों की सीमा से जुड़ी हुई है? जैसा कि हमने पीछे कई बार चर्चा किया, फिर भी कर दे रहे हैं। विश्व में यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है, वही झील 5 देशों की सीमा से जुड़ी हुई है। इसमें कैस्पियन सागर, सुपीरियर, मृत सागर, वान झील है। चर्चा हो चुकी, निश्चित तौर से इसका उत्तर समझ गए होंगे बिना किसी डाउट के। इस प्रश्न का सही उत्तर है कैस्पियन सागर, जो कि हमने बताया कैस्पियन सागर रूस, ईरान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अजरबैजान, इन 5 देशों की सीमाओं से ये झील जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि हम ईरान की राजधानी जो तेहरान है, इसी कैस्पियन सागर के किनारे है। साथ साथ रूस की महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी इसी कैस्पियन सागर में गिरती है और कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र। क्या प्रश्न है? प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा, यानी कि दुनिया में झीलें बहुत हैं, लेकिन वो झीलें जिनका कुछ आकार अंगुलियों की तरह है, एकदम अंगुली तो हो नहीं जाएंगी, लेकिन उनका आकार जैसे कुछ इस तरह, अंगुलियों की तरह, झील का आकार कुछ ऐसे हो या किसी झील का आकार ऐसे हो, यानी कि अंगुलियों नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यानी वह कौन सा स्थान है दुनिया में, वह कौन सा देश है जहाँ पर अंगुलियों नुमा यानी अंगुली आकार की अंगुलियों नुमा झीलें पाई जाती हैं। उसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। इसमें हम ऑस्ट्रेलिया अंगुलियों नुमा झीलों के लिए नहीं है, रूस भी अंगुली नुमा झीलें यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, ब्रिटेन में भी अंगुली नुमा झीलें नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ अमेरिका, जिसे हम लोग बोलते हैं USA, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को
1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। यानी कि बहुत सारी झीलें, बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। वह किस देश को हम इस नाम से जानते हैं? प्रश्न है किस देश को 1000 झीलों का। कभी कभी आप लोग सुने होंगे लैंड ऑफ 1000 लेक्स या 1000 झीलों की भूमि। कई नामों से इस प्रश्न बनते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, 1000 झीलों की भूमि। यानी वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं उन्हें 1000 झीलों की भूमि के नाम से संज्ञा दी गई है। उसमें 4 उत्तर आपके सामने हैं, थाईलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड। आप लोग कमेंट में ज़रूर उत्तर देते रहिए, अपना मूल्यांकन करते रहिए कि आप आखिर पहले से किन प्रश्नों का सही उत्तर जानते हैं, और जिन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं जानते हैं उसको एक नोट्स बनाइए और इन सभी प्रश्नों को लिखते चलिए। ये झीलों से संबंधित, अर्थात जो भी आपकी एक दूसरी परीक्षाएँ आ रही सामने, यहाँ तक कि PCS प्री भी हो, समीक्षा अधिकारी है, खंड शिक्षा अधिकारी है, SSC है, रेलवे है, UPP है, इन सभी परीक्षाओं में, PET है या सुपर टेट एक बहुत चर्चित परीक्षा इस समय है, इन सभी परीक्षाओं में इस विषय से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो 1000 झीलों को भूमि कहा जाता है। थाईलैंड नहीं, थाईलैंड बिल्कुल गलत। फिनलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, इनमें से नीदरलैंड गलत, आयरलैंड गलत। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। इसको फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। सही उत्तर फिनलैंड। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, टीटीकाका झील। अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा कि टीटीकाका झील की चर्चा हुई थी। टीटीकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, नौका करने योग्य झील है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, टीटीकाका झील आखिर इतनी प्रसिद्ध झील आखिर ये है कहाँ, अवस्थित स्थिति कहाँ है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, बोलीविया एवं पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इन चारों विकल्प में टीटीकाका की स्थिति है बोलीविया एवं पेरू। टीटीकाका झील बोलीविया और पेरू यानी 2 देशों की सीमा पर स्थित है। जब भी ये कई बार प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टीटीकाका झील की स्थिति कहाँ है, आखिर अवस्थित कहाँ है। तो सीधे सीधे आप उत्तर बिना किसी कन्फ्यूजन के, इक्वाडोर नहीं है, कोलंबिया नहीं है, ब्राज़ील नहीं है, और टीटीकाका झील कहाँ है, यानी बोलीविया और पेरू के मध्य, यानी इनकी सीमाओं के मध्य है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील किस देश में है? जी हाँ, यानी कि चर्चा इस प्रश्न में हो चुकी है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील है, लेकिन ये वान झील किस देश में है? हमने इस प्रश्न की चर्चा पहले भी की है कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील किस देश में है। तो ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, कैस्पियन सागर ये भी गलत होगा, और ये डल झील ये भी गलत है। यानी इसका सही उत्तर चारों विकल्प में नहीं है। इसका सही उत्तर है विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील किस देश में है? इसका सही उत्तर है टर्की। पहले भी हमने चर्चा किया और यहाँ भी कर रहे हैं, इसका सही उत्तर है टर्की। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इन चारों विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं, इसका सही उत्तर है टर्की। वान झील टर्की यानी तुर्की भी बोलते हैं, टर्की भी बोलते हैं, टर्की देश में है। अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? आप जानते हैं पर्ल मोती यानी साइबेरिया का मोती। एक संज्ञा दी गई है कि निम्न में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया यानी साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? करदा झील, ये गलत है। ग्रेट बियर झील, इसे भी नहीं कहा जाता। टांसले झील, इसे भी नहीं कहा जाता।
तो पर्ल ऑफ साइबेरिया इसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे, बैकाल झील। यानी ये रूस में जो स्थित झील है बैकाल झील, जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि बैकाल झील विश्व की सबसे पुरानी झील है, सबसे गहरी झील भी है, और इस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखिए कृत्रिम, जब कृत्रिम की बात आई तो यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ होता है कि जिसे हम इंसानों ने बनाया है, मनुष्यों द्वारा किसी भी साधन से बनाया गया हो, उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। और जिस झील को मनुष्य नहीं बनाया है, उसे प्रकृति ने बनाया है, उसे हम लोग प्राकृतिक झील बोलते हैं। तो दुनिया में अभी तक जिन झीलों की हम लोगों ने चर्चा की है वो प्राकृतिक झील हैं, और कुछ मनुष्य द्वारा भी बनाया गया झील है जो कृत्रिम झील की श्रेणी में आता है। तो कृत्रिम झील हम लोग डैम बना करके, बांध बना करके, और उसके बगल में बड़ी बड़ी झीलें बना करके उसमें पानी को रखते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर गर्मियों में सिंचाई के लिए नहरों द्वारा पानी इन्हीं झीलों से छोड़ा जाता है। ऐसे बहुत सारी झीलें हैं जो डैम बना के बनाई गई हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व की सबसे बड़ी, यानी बड़ी हो लेकिन कैसी हो, कृत्रिम झील, मनुष्यों द्वारा बनाई गई यानी कृत्रिम झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बाणसागर ये नहीं है। बाणसागर भी झील है, एक परियोजना बाणसागर है नर्मदा नदी पर। टिटिकाका ये भी नहीं है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायन झील है। मृत सागर समुद्र तल से सबसे गहराई पर स्थित झील है, इसमें कोई भी इसका घनत्व तो इतना ज़्यादा है कि इसमें कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। गोविंद सागर यानी विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत, इसका पूरा नाम गोविंद बल्लभ पंत है सागर, लेकिन ये कृत्रिम झील है। अर्थात विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है, लैगून। लैगून झील वो झीलें होती हैं जो समुद्र से कट के बनी होती हैं। अक्सर यह समुद्र के से जुड़ी हुई या समुद्र के किनारे थोड़ी दूरी पर ये झीलें होती हैं, और इन झीलों में जो पानी होता है वो समुद्र का ही होता है। छोटी धाराओं से, किसी छोटे सकरे मार्ग से ये झीलें समुद्र से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन समुद्र की का कोई भी प्रभाव, लहरें, हलचल इन झीलों में नहीं आता है, लेकिन ये समुद्र से ही बनी होती हैं। ऐसी झीलों को हम लैगून झील बोलते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो गोविंद सागर आपने देखा, एक कृत्रिम झील। बाणसागर कृत्रिम झील। सांभर झील एक खारे पानी की झील है, ये राजस्थान में है। लेकिन यहाँ बात आती है कि लैगून झील, तो लैगून झील की जब भी बात आवे तो चिल्का झील उड़ीसा में है। जी हाँ, चिल्का झील जो जगन्नाथपुरी से लगभग 30-35 किलोमीटर दूरी पर है, समुद्र से निर्मित है, समुद्र से जुड़ी हुई है। चिल्का झील जो कि एक लैगून झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। सही उत्तर हो गया इसका चिल्का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, झीलें नदियों से ही बनती हैं। गोखुर झील हम लोग जानते हैं, जब नदियाँ पहाड़ों से मैदानी इलाके में आती हैं तो चापाकार या गोखुर झील बनाती हैं। बर्फ के हिमानी निर्मित झील होती हैं, हिम के पिघलने से झील बनती है। ऐसे झील कई प्रकार की हैं। लेकिन यह प्रश्न पूछा गया कि ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी से निर्मित झील। देखिए, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं, मृत ज्वालामुखी, शांत और सुषुप्त। तो जब कभी ज्वालामुखी
एक बार आया फिर निकट भविष्य में उसकी आने कोई संभावना नहीं है या नहीं आया है, तो जो पहले से एक बार आया है उसके मुख से, जिस मुख से ज्वाला निकलती है, जब वो ज्वालामुखी पूरी तरह शांत हो जाता है तो उसका जो मुख होता है उसमें पानी भर जाता है। उस झील को हम लोग, उसका आकार काफ़ी बड़ा होता है, उस झील को हम लोग ज्वालामुखी झील कहते हैं। और भौगोलिक भाषा में उस झील को एक नाम दिया गया है, क्रेटर झील। सही उत्तर है, ज्वालामुखी से निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? उसे हम लोग क्रेटर झील बोलते हैं, क्रेटर झील। लैगूल झील आप जानते हैं, समुद्री में हिमानी झील, मैदानी झील, ये सभी नहीं है। सही उत्तर इसका है क्रेटर झील। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महान झील प्रदेश में कितनी झीलें पाई जाती हैं? इस प्रश्न को हम ध्यान देंगे। महान झील प्रदेश अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं, जिसमें ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, ये झीलें पाई जाती हैं। कुल 5 झीलें हैं। और हुरन, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, हुरन और सुपीरियर झील, इन 5 झीलें को हम महान झील या ग्रेट लेक्स बोलते हैं, 5 महान झील बोलते हैं, ऐसे कई नामों से जानते हैं। यहाँ पे है महान झील प्रदेश या 5 महान झीलें या ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें पाई जाती हैं? उसमें कुल झीलों की संख्या है 5। यानी कितनी झीलें हैं? 5। जिसमें फिर से एक बार बोल देते हैं, ईरी, ओंटारियो, हुरन, मिशिगन और सुपीरियर झील। इन्हीं 5 झीलों में सुपीरियर झील, जो कि मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस वीडियो का अगला प्रश्न आपके सामने है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप, जो कि 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। इस पूरे महाद्वीप में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, लेकिन इसमें टंगानिका, न्यासा, विक्टोरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों में आती हैं। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है बिना किसी डाउट के विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। इस प्रकार से आज झीलों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई है। बहुत जल्द हम विश्व भूगोल से हम अगले किसी टॉपिक पर आपको वीडियो लेके आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई डिमांड हो या आपके द्वारा किसी डिमांड पर किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो लाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपके सुझाव के साथ हम पहले उसी वीडियो को लेके आएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट में कमेंट लिखें। और अभी भी जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें। बहुत जल्द हम दूसरी वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।